हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इससे पहले इस एज के टॉपिक से पढ़ने से पहले आप रेशो की वीडियो जरूर देखें, रेशो एंड प्रोपोर्शन जरूर पढ़ लें, क्योंकि मोस्टली जो कंसेप्ट है इसके एजेस के वो सब एज रेशो से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये आपको पहले रेशो पढ़ना है, फिर एजेस का टॉपिक हमें पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर। इसका मीनिंग ये है कि सचिन जो है राहुल से 4 साल छोटा है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वो 4 साल छोटा है। तो इसका मीनिंग दोनों की एज में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 4 साल का। राहुल और सचिन की एज का डिफरेंस कितना हुआ? 4 साल का। अब इसने कहा इफ देयर एजेस आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, उनकी एज का जो रेशो है, इट मींस सचिन और राहुल की एज का जो रेशो है वो है 7:9। क्लियर है? तो आपसे पूछा है देन हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन कितने साल का है, सचिन की एज क्या है? तो समझिए भाई, सबसे पहले अब यहां क्वेश्चन में मेंशन क्या था, हमें दिया था दोनों की एज का डिफरेंस 4 साल है। दोनों की एज का डिफरेंस 4 साल है, लेकिन यहां रेशो से हमें क्या पता चल रहा है? दोनों की एज का अंतर यहां पर देखिए 7 और 2 9, दोनों में कितने का अंतर दिख रहा है? 2 साल का। लेकिन क्वेश्चन में 4 है, इस 2 का 4 कैसे करोगे? इस 2 का 4 करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा या नहीं? तो इनमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। तो ये 14 साल, तो राहुल 18 साल। तो सचिन की एज हमसे पूछिए तो सचिन की एज होगी 14 साल। आंसर क्लियर है? आता है हितेश इज 40 ईयर ओल्ड। हितेश की एज है 40 साल। एंड रोनी इज 60 ईयर ओल्ड। रोनी की एज है 60 साल। तो हाउ मेनी ईयर एगो वाज द रेशो ऑफ देयर एजेस 3:5? तो कितने साल पहले कितने साल पहले उनकी एज का रेशो 3:5 था? ये आपसे पूछा है। अब मैंने आपको अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में एक बात बताई थी, डिफरेंस। एक बात सोचो, यहां पर ये 40 साल का है, हितेश 40 का है, और रोनी जो है वो 60 साल का है। तो बात सोचिए, दोनों की एज में कितने का डिफरेंस है? 20 साल का। तो चाहे वो कभी की भी बात करें, हमेशा उनकी एज में 20 ही साल का डिफरेंस रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लिया भाई एक राम है और एक श्याम है। राम की एज और श्याम की एज, राम की यदि अभी 20 साल है तो ये मान लिया ये 30 साल है, तो 5 साल के बाद 25, ये 35, ये 10 साल के बाद 30, ये 40। तो हमेशा डिफरेंस तो उतने का ही रहेगा। यहां पर यदि 10 का आया तो लाइफ टाइम उनके बीच में 10 का ही डिफरेंस रहेगा। तो वही चीज यहां पर भी है, हितेश 40 का है, रोनी 60 का है, तो डिफरेंस कितने साल का है? 20 साल का। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। अब यहां पर इस रेशो को ध्यान से देखिए, इनकी एज का रेशो। उसने कहा कितने साल पहले इनकी एज का रेशो 3:5 था। 3:5 था, कितने साल पहले की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो डिफरेंस हम क्या करेंगे, बराबर। यहां 20 का डिफरेंस है तो यहां पर भी तो 20 होना चाहिए। अभी यहां पर कितने का डिफरेंस है? 3 और 5 में यहां पर डिफरेंस है 2 का। इस 2 का 20 बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 20 बनेगा। तो इसका मीनिंग यहां पर ये 30 हो गया और ये 50। तो इसका मीनिंग जब ये 30 और ये 50, अब इनका एज का डिफरेंस यहां पर भी कितना आया? 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हर्षित है 40 का और 10 साल पहले ये 30 का था। क्लियर? तो इसका मीनिंग 10 साल पहले इनकी एज में जो रेशो था वो 3:5 का था।
क्लियर है ये बात? तो हमने क्या किया भाई, हमने ये देखा पहले हर्षित की एज है 40, रोनी की है 60, एज का डिफरेंस 20 आया, तो ये 20 साल तो हमेशा ही रहेगा डिफरेंस। तो हमने यहां पर भी इस रेशो में भी 20 साल का डिफरेंस किया, तो 20 साल का डिफरेंस करते हैं तो यहां पर अभी 2 का है, 2 का 20 कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10 किया, तो यहां पर आ जाता है 30 और ये 50। इसका मीनिंग जब 30 और ये 50 का था तो तब ये इनकी एज में रेशो था 3:5। क्लियर? तो इसका मीनिंग 30 का था और अभी हर्षित है, हितेश है 40 का, तो इसका मीनिंग 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले इनकी एज में क्या रेशो था? 3:5 का था। तो आंसर कितना आया अभी? 10 ईयर्स। तो 10 साल पहले इनकी एज का रेशो 3:5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। तो उसने कहा 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 years ago। 3 साल पहले जो फादर की एज है वो अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स थी? 7 टाइम थी। तो इसका मीनिंग इनकी एज में क्या रेशो हुआ? 7:1। ये कब का हुआ? 3 साल पहले का बात हुई। अब से प्रेजेंट से 3 साल पहले उन फादर की एज सन की एज की 7 टाइम्स थी। फिर आगे कहा एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 टाइम। अभी यदि प्रेजेंट की बात करें तो फादर की एज सन की एज का कितना टाइम से? 5 टाइम से। 5:1। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन? फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या है? अब सोचिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हमेशा जो उनका डिफरेंस है, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा या नहीं, चाहे वो कभी की भी बात करें। यहां पर देखिए, तो प्रेजेंट यदि रेशो का मैं यूज करता हूं तो यहां पर प्रेजेंट में फादर और सन की एज का डिफरेंस आ रहा है कितना? यहां पर देखिए 4, यहां पर कितना आ रहा है? 6। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, डिफरेंस तो हमेशा चाहे 3 साल पहले देखे या 10 साल पहले देखे, डिफरेंस तो हमेशा बराबर आना चाहिए, लेकिन रेशो तो कुछ और बता रहा है। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है? 6। तो पहले हम क्या करेंगे? इनको बराबर करेंगे। इस नंबर को बराबर करना है तो इसका मीनिंग यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है? 12। तो 12 6 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, तो यहाँ 6 का 12 करना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा? 2। यहां पर 12 करना है तो मल्टीप्लाई बाई कितना? 3। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है भाई? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 और 2, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 3। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर दोनों जगह गैप जो हुआ वो बराबर हो गया। यहां पर भी देखिए 14 में से 2 माइनस करते हैं तो 12 आता है, यहां पर भी 12, दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया। अब ये देखिए यहां से ये परसेंटेज को शो कर रहा है, ये 3 years ago की बात कर रहा है, ये वाला। क्लियर है? तो यहां पर कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है? 1 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमने 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इस 1 का 3 कैसे करेंगे? भाई सिंपल सी बात है कि यहां पर रेशो के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो 1-1 साल का आ रहा है, लेकिन ये तो 3 साल पहले की बात थी, 3 years ago। तो इसका मीनिंग इस 1 का 3 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो यदि मैं इन सब में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, एज पता चल जाएगी, और हमें फाइंड कौन सी एज करनी है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन, फादर की। तो इसका मीनिंग हमें प्रेजेंट वाली इधर ये वाली करनी है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 45। इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9। तो इसका मीनिंग फादर की एज 45 एंड सन की एज है 9। क्लियर है? तो आपको मेथड हमेशा यूज करना है। क्लियर है? तो मोस्टली क्वेश्चन इसी मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 14 ईयर। हमें बता दिया कि अरुण और दीपक की प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस है 14 है, तो चाहे प्रेजेंट एज हो या कितने साल पहले भी कितने साल बाद भी, तो एज का तो डिफरेंस 14 ही रहेगा। क्लियर है? अब इसने कहा 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago
उनकी एज का जो रेशो था, इट मींस अरुण और दीपक की जो एज का रेशो था वो था 5:7। तो आपसे पूछा है व्हाट इज दीपक प्रेजेंट एज, तो दीपक की परसेंटेज क्या है, टारगेट कीजिए भाई। उनके एज का डिफरेंस 14 साल होना चाहिए। रेशो क्या बता रहा है, यहां पर कितना डिफरेंस नजर आ रहा है रेशो के हिसाब से, 2 साल का, लेकिन क्वेश्चन में तो 14 है ना, तो इस 2 का 14 कैसे बनाएंगे, 14 कैसे बनाएंगे, इंटू 7। क्लियर? तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो इसका मीनिंग 7 साल पहले जो अरुण था वो 35 का था, दीपक 49 ईयर का था। लेकिन उसने कहा प्रेजेंट एज, तो ये तो 7 साल पहले की एज आई है। तो इसमें यदि मैं 7 ऐड कर दूं, +7 कर दिया, तो परसेंट एज बन जाएगी, क्योंकि ये तो 7 साल पहले की थी 49। तो 7 ऐड किया तो कितना हो गया, 56। तो इसका मीनिंग जो एज है दीपक की परसेंटेज कितनी होगी, 56 ईयर्स। क्लियर? दिया है द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सानियल इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो जो मिस्टर सानियल है उनकी जो एज है अपने बेटे की एज से कितना टाइम्स है, 3 times। क्लियर? लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में सानियल की जो एज है वो अपने बेटे की एज का कितने टाइम्स है, 3 times है। अब इसने कहा 6 ईयर हैंस, 6 साल के बाद, इट मींस +6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर आप कह सकते हैं। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद उनकी एज का क्या रेशो हो जाता है, 5:2 हो जाता है। तो इनकी एज में रेशो है 5:2। क्लियर? तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सानियल, तो सानियल की जो प्रेजेंट एज है वो हमें बतानी है। तो पहले तो आप दिमाग लगाइए कि मैंने आपको कहा है कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। यदि 2 बंदे हैं उनकी एज का जो डिफरेंस एक बार हो गया वही लाइफ टाइम रहेगा। तो यहां पर इस रेशो का यूज कीजिए। यहां पर इसमें कितने का डिफरेंस है, यहां पर सानियल और सन की एज में दिखा रहा है, रेशो के हिसाब से कितना बन रहा है, 2 का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर है, 6 साल के बाद 3। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों बार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम इनको कैसे बराबर कर सकते हैं, तो इस 3 से ऊपर नीचे यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 2 से ऊपर नीचे यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 और 3 का जो एलसीएम आता है वो आ जाता है 6। तो आपको यहां 6 बनाना है। यहां पर 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और यहां 6 बनाने के लिए 2 से। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा 9 और 3, ये आया सानियल और यहां पर ये सन। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एंड नीचे आएगा 4। क्लियर है? तो ये देखिए एज का डिफरेंस का बराबर हो गया। तो यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। अब यहां पर सोचिए, ये सानियल की परसेंटेज है, ये सन की परसेंटेज है, ये 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर की है। क्लियर है? लेकिन रेशो के हिसाब से कितने ईयर ऐड हो रहे हैं, रेशो के हिसाब से 9 से 10 हुआ तो 1 साल ऐड हुआ, यहां 3 से 4 हुआ तो यहां पर भी 1 साल ऐड हो रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। अब हमसे पूछा क्या है कि सानियल की प्रेजेंट एज कितनी है। अब सानियल यहां 9 का दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 6 करना है, क्योंकि यहां पर 6 का अंतर आना चाहिए, 6 साल का अंतर आना चाहिए, क्योंकि ये वाली है 6 साल बाद की है। तो यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6, इट मीन्स कितना आया, 54। तो इसका मीनिंग मिस्टर सानियल की जो एज है वो कितने ईयर है, 54 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कुछ जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है। इसने कहा ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। इट मीन्स एक पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो अपनी मदर का कितना है, 2/5 है।
यही तो हुआ, इसका मीनिंग 2:5 का रेशो हुआ, ये प्रेजेंट में हुआ भाई, इनकी प्रेजेंट एज में क्या रेशो है 2:5, ये वो पर्सन है और ये मदर की एज का हुआ। अब इसने कहा आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद इनकी एज, इसने कहा ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, वो अपनी एज का जस्ट हाफ एज का हो जाता है। तो इट मीन्स इनकी एज में क्या रेशो हुआ 1:2 का रेशो हुआ, जो पर्सन है वो अपनी मदर से हाफ एज का है, तो 1:2 का रेशो हुआ। तो हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, तो उसकी मदर प्रेजेंट में कितने साल की है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले डिफरेंस बराबर कीजिए, यहां पर डिफरेंस है 3 का, यहां पर डिफरेंस है 1 का, तो बराबर करने के लिए यदि यहां पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर 3 से और यहां पर 1 से, क्लियर है। तो यहां पर आ जाएगा 2/5, क्योंकि इस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, इस 3 से करेंगे तो 3 और 6, तो ये प्रेजेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आफ्टर 8 ईयर को, क्लियर। अब यहां पर देखिए कितने साल का अंतर आया, कितने साल बाद की बात हो रही है 1 साल बाद की, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 8, इस 1 का 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 का 8 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूनी 16, और यहां पर ये 16 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 40, 8 से मल्टीप्लाई किया। तो आपसे पूछा है हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, तो मदर की एज पूछी है ना, यदि उस पर्सन की भी एज पूछी होती, प्रेजेंट में पर्सन की एज है 16 और मदर की कितनी है 40 साल है, तो मदर की एज है 40 साल, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ ए सन। इट मीन्स जो फादर की एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो बेटे की, सन की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स से 3 साल ज्यादा है, 3 टाइम्स से 3 ईयर ज्यादा है। अब मान लेते भाई सन की जो एज है वो x ईयर है, प्रेजेंट में क्या है x ईयर है, ये प्रेजेंट एज है, क्लियर। तो फादर की कितनी होगी, फादर की होगी 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना होगा 3x, और उससे कितना ज्यादा 3 साल ज्यादा 3x + 3 years, क्लियर। अब इसने आगे लिखा 3 years hence, तो 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद ये हो जाएगा, बेटा हो जाएगा x + 3 ईयर का, और जो फादर होंगे वो हो जाएंगे 3x + 3, और इसमें 3 ईयर हमने ऐड किया तो टोटल बच जाता है 3x + 6। लेकिन इसने कहा क्या है, कंडीशन क्या दी कि 3 साल के बाद फादर की जो एज है वो बेटे की एज के ट्वाइस से 10 साल ज्यादा है, 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फादर की एज है वो बेटे की एज के ट्वाइस से 10 साल ज्यादा है। अब हमें पता है बेटे की एज कितनी है 3 साल के बाद, बेटे की एज है x + 3, इसका ट्वाइस क्या होगा इंटू 2 कर दिया, उसमें 10 साल ज्यादा प्लस 10 कर दिया, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए फादर की एज के। तो फादर की एज अब कितना है 3x + 6, क्लियर है। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 6 + 10 = 3x + 6, 6 से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है 10, x की वैल्यू क्या आ जाती है 10, और x क्या माना था हमने प्रेजेंट एज ऑफ द सन, और हमसे पूछा है द फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट में फादर की एज थी 3x + 3, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 3x की वैल्यू है हमारे पास कितना 10 + 3, इसका मीनिंग
33 ईयर्स। क्लियर है? देखा यदि हमें रेशो नहीं पता है, ये ऐसे नहीं दिया है 3 टाइम्स लेकिन या 2 टाइम्स, रेशो नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनकी इक्वेशन बनाकर उनको सॉल्व करेंगे। तो हमेशा याद रखना है एज वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इजी क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं है इतना। क्लियर है ये चीज? में दिया है द एज ऑफ सचिन एंड जतिन आर इन द रेशियो 8:11। सचिन और जतिन की एज में जो रेशो है वो 8/11 है। क्लियर है? आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 13:16। क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस? तो उनकी एज में कितने साल का डिफरेंस है। अब एक बात सोचिए, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस किया है डिफरेंस। अब एक बात सोचिए कि अभी यहां पर प्रेजेंट में रेशो दिया है 8 और 11, कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। इसी तरह 10 साल के बाद 13, 16, कितने का अंतर है? 3 का। इसका मीनिंग ये डिफरेंस सेम है, तो हमें डिफरेंस सेम करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां से ये प्रेजेंट है और ये 10 साल के बाद की है, 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहां से देखो 8 से 13 हुआ, कितने साल ऐड हुए? 5। लेकिन ये तो बात कर रहा है 10 साल की, तो 5 का 10 कैसे करते हैं? इंटू 2 करूंगा तभी तो 10 बनेगा। तो हमें जो चीज फाइंड करनी थी हमें दोनों की एज का डिफरेंस। दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? यहां पर 8 और 11 में कितने का अंतर है? 3 का। तो इसमें भी क्या करूंगा मैं? इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इट मीन 6 ईयर का डिफरेंस होगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये क्वेश्चन हम जल्दी से कर सकते हैं यदि हमें रेशो दिया हुआ है। क्लियर है? तो बस आपको क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना था तो डिफरेंस को टारगेट किया। एज फाइंड करनी है तो यहां पर एज में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 8 भाई यहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ रहा था, तो 8 में 2 से गुणा करोगे तो 16 आया, और 11 में 2 से किया तो 22 आया, और एक 16 साल का एक 22 साल का, तो अंतर कितने का हुआ? 6 साल का अंतर हुआ। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, हमें पता था कि पहले से ही रेशो में अंतर कितने का चल रहा है? 3 का। इंटू 2 कर दूंगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि इंटू 2 कहां से आया? क्योंकि 5 का 10, क्योंकि ये 10 साल करना था। क्लियर है? तो आंसर है 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। प्रेजेंट में 2 भाई हैं, उनकी एज का रेशो है 1:2। 5 ईयर बैक, 5 साल पहले द रेशो वाज 1:3। 5 साल पहले उनकी एज का रेशो था 1:3। तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स? तो 5 साल के बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा? देखिए भाई, मान लेते हैं एक भाई है B1 और ये B2। क्लियर? प्रेजेंट में उनकी एज का रेशो है 1:2। 5 साल पहले, 5 ईयर बैक, 5 साल पहले उनकी एज का रेशो है 1/3, 1:3। ये 5 साल बैक की बात कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहता है भाई? गैप तो बराबर रहेगा, चाहे 5 साल पहले हो या 5 साल बाद हो, हमेशा गैप तो इक्वल होगा। तो यहां रेशो के हिसाब से देखें तो यहां पर इनकी एज में अंतर आ रहा है 2 साल का, 5 साल पहले में, और यदि प्रेजेंट में देखें तो अंतर आ रहा है 1 साल का। तो ऐसा नहीं होगा ना, दोनों जगह अंतर तो बराबर ही होगा। तो हम क्या करेंगे? इस अंतर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इस 2 से इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस 1 से इधर, तो हमारे पास बन जाएगा, क्या आता है हमारे पास? तो 1/3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से करेंगे तो 2/4। अब गैप बराबर हुआ। क्लियर? अब देखिए यहां पर ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है।
यहां पर देखिए कितना बैक हुआ है, कितने साल, -1, 1 साल पहले की हुआ है। भाई 2 है तो यहां पर 1 है, यहां 4 है तो यहां 3 है, तो यहां कितना, 1 साल पहले। लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 5। इस 1 का 5 करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां पर परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 टू द 10 और 5 फोर द 20। तो इसका मीनिंग प्रेजेंट में एक भाई है 10 साल का और दूसरा भाई है 20 साल का। क्लियर। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, तो ये वाला भाई पहले वाला B1 जो है वो कितने साल का हो जाएगा, 15। भाई 5 साल जुड़ गए। और ये कितने साल का हो जाएगा, 25। अब रेशो देखे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो क्या रेशो आया, 3/5, 3:5। तो दोनों भाइयों की एज में जो रेशो होगा वो 3:5 का रेशो होगा। क्लियर है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेशियो बिटवीन द स्कूल एज ऑफ नीलम एंड शान इज 5:6। स्कूल एज में नीलम और शान की एज का रेशियो था 5/6। क्लियर। इफ द रेशियो बिटवीन द 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ शान्स एज इज 5:9। यदि नीलम की 1/3 और शान की एज का हाफ में जो रेशियो है 5:9 है, देन व्हाट इज द स्कूल एज ऑफ शान। अब एक बात सोचिए, इस तरह के क्वेश्चन हम करने तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये भी तो जरूरी देखना है कि डाटा पूरा दिया है या नहीं है। अब हमें यहां पर ये मेंशन है ही नहीं कि स्कूल एज अब प्रेजेंट एज से कितने साल पहले या कितने साल बाद, कुछ ऐसा हमें मेंशन नहीं दिया है। और जब तक भी ये मेंशन नहीं करेगा कि वो कितने साल पहले स्कूल एज की बात कर रहा है, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तो इसका मैंने हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें डाटा पूरा नहीं होता, लेकिन हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, आंसर नहीं आएगा क्योंकि डाटा पूरा ही नहीं है। तो हमें कम से कम इतना जरूर देगा रेशो के साथ, वो कितने साल पहले की बात कर रहा है, वो जो रेशो दिया है उसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने के लिए वो ईयर जरूर देगा। क्लियर है। तो अब यहां पर ये मेंशन तो नहीं है कि स्कूल एज कब की है, कितने साल पहले की है, तो आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें डिफरेंस नहीं दिया है कितने साल पहले की ये बात कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना है। कई बार ये क्वेश्चन 2 ही सेकंड में हो जाते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को करते रहते हैं, आंसर नहीं मैच करता। क्यों? क्योंकि वहां पर डाटा पूरा नहीं दिया हुआ था। क्लियर है। क्वेश्चन दिया है ए मैन्स एज 150% of what it was 10 years ago। उसने कहा है कि एक आदमी की जो एज है, अभी जो प्रेजेंट में एज है, 10 साल पहले जो एज थी उसका 150% है, बट 75% of what it will be after 10 years। लेकिन जो 10 साल बाद जो एज होगी उसका 75% है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। देखिए बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमेशा ये जो परसेंटेज दी होगी उसको टारगेट जरूर करें। 150%, 150% का मीनिंग क्या है, पहले ये सोचिए। 150% का मीनिंग है 3/2।
3/2। अब ये 3/2 क्या बता रहा है कि 10 ईयर बैक, यदि 10 साल पहले 2 थी तो प्रेजेंट में कितनी है? 3। क्लियर है? इसी तरह आगे कितना लिखा है? 75%। 75% का मीनिंग है 3/4। 3/4। उसने कहा कि अब जो एज है वो 75% है किसका? 10 साल बाद जो होगी। इसका मीनिंग ये 10 साल बाद वाली एज हुई 4, तो प्रेजेंट में कितनी है? 3। क्लियर है? तो यहां से आपको सारी चीजें पता चल गई। देखिए हमारे पास प्रेजेंट में तो शो कर रहा है 3, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। क्लियर है? 10 ईयर बैक, 10 साल पहले कितने हैं? 2। और आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर है 4। क्लियर है? तो यहां से देखिए भाई प्रेजेंट की एज है 3, 10 साल पहले की एज आ गई हमारे 2, और 10 साल बाद की एज आ गई 4। तो इसका मीनिंग यहां पर क्या है कि कितने कितने साल का अंतर आ रहा है? हमारे हिसाब से यहाँ 1 साल और यहाँ पर भी 1 साल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितने? ये है 10 साल पहले की बात, ये 10 साल बाद की बात है। तो इसका मीनिंग एक जो है वो किसके इक्वल हुआ? 10 के। और जब एक 10 के बराबर है, यहां पर भी तो 10 साल है, तो जब एक 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। तो इसका मीनिंग उसकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज 3 थी ना, तो प्रेजेंट एज 3 है, तो एक जब 10 के बराबर है तो 3 30 के बराबर होगा, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 30 साल होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये परसेंटेज है, इसका अच्छे तरीके से यूज करना आना आपको बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो भाई देखो एक बार दोबारा समझा देता हूं। 150% का मीनिंग है 3/2, और 150% है किसका? 150% है जो 10 साल पहले जो एज थी, उसका मीनिंग 10 साल पहले एज थी उसकी 2, और प्रेजेंट में है 3। 75% का मीनिंग क्या है कि उसने कहा 75% है किसका? जो 10 साल बाद एज थी, इसका मीनिंग उसकी 10 साल बाद जो एज थी वो 4 थी, और प्रेजेंट में है कितना? 3। ये हमने लिखा। तो यहां पर देखिए एक एक साल का अंतर है, लेकिन वो तो 10-10 का बता रहा है, ये 10 साल पहले है, यहां पर ये 10 साल बाद है। तो एक है किसके बराबर? 10 के बराबर, तो 3 किसके बराबर होगा? 30, और तो इसका मीनिंग परसेंटेज उसकी क्या होगी? 30 साल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। भाई मैन और वाइफ की जो एज का रेशो है एट प्रेजेंट में, जो रेशो है वो है 4/3। क्लियर है? आफ्टर 4 ईयर, इसके 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद उनकी एज का रेशो हो जाता है 9/7। क्लियर? इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, लेकिन शादी के टाइम पर द रेशो वाज, इसका मीनिंग पहले, प्रेजेंट से पहले, उनका एज का रेशो था 5/3। ये मैरिज के टाइम पे। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि देन हाउ मेनी इयर्स एगो वर दे मैरिड, उनकी जो शादी हुई थी कितने साल पहले हुई थी? अब देखो ये बात कर रहा है 4 साल बाद की, यहां से ये पूछा ये रेशो कितने साल पहले था। अब मैंने आपको बताया पहले गैप इक्वल कर लीजिए। यहां पर इनमें 2 का है, यहां पर 1 है, यहां पर क्या है? 2 का है। भाई इन दोनों में 2 का अंतर है, यहां 1 का है, यहां 2 का है। तो पहले आप क्या कर लीजिए कि यहां हर जगह सेम कर लीजिए। यहां 2 का गैप बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर तो हमारे पास 5/3 रहा, यहां पर 8/6 हुआ, यहां पर 9/7 हो गया। हर जगह 2-2 का डिफरेंस हो गया। क्लियर है? यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का, और यहां पर भी 2 का, गैप बराबर हुआ। अब एक बात सोचो, ये प्रेजेंट में यदि 8 का है
अब बाद में कितना हो गया 9 का, कितना ऐड हुआ भाई, कितना ऐड हुआ +1, 1 साल जुड़ रहा है। लेकिन यहां पर कितना है 4, तो 1 किसके बराबर हुआ 4 के, 1 किसके बराबर हुआ 4 के। भाई यहाँ 8 से 9 हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है। तो 1 किसके बराबर हुआ 4 के, तो 1 4 के, तो यहां पर कितने का डिफरेंस है 3, तो 3 किसके बराबर होगा 3 into 4, इसका मीनिंग 12 के। तो ये वाला जो रेशो था, जो मैरिज के टाइम पे रेशो था, वो कब था, कितने साल पहले था 12 साल पहले। तो यही आपसे पूछा है कि कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी, तो 12 साल पहले उनकी शादी हुई। क्लियर है, क्लियर है मेथड, समझ आया। चलिए भैया आगे नेक्स्ट आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. It means A की जो 10 साल के बाद जो एज है वो B की जो 10 साल पहले जो एज थी उसका क्या है ट्वाइस है। तो 2:1 का रेशियो है। A की जो 10 साल के बाद एज है और B की जो 10 साल पहले एज थी उसका ट्वाइस है। If A is now 9 years older than B, A की जो एज है वो B से 9 साल ज्यादा है, B से 9 साल बड़ा है, तो परसेंटेज ऑफ B, तो B की परसेंटेज क्या है। तो एक बात सोचिए कि A और B की एज में कितने साल का अंतर है 9 का। लेकिन यदि मैं A की एज 10 साल के बाद देखता हूं +10 क्या, यहां पर इसमें से -10 10 साल पहले, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ओवरऑल जो गैप होगा A और B के बीच में, अब इसके 10 साल बढ़ा देने और इसके 10 साल कम कर देने, तो 20 साल का तो अंतर ये और 9 साल का पहले से, तो टोटल 29 ईयर का डिफरेंस होगा। तो यहां पर A की जो 10 साल के बाद एज होगी और B की जो 10 साल पहले एज थी उसमें 29 साल का अंतर होना चाहिए। लेकिन रेशो क्या बता रहा है, रेशो तो हमें बता रहा है केवल कितने का, 1 का है। तो 1 का 29 करने के लिए, क्योंकि हमारा डिफरेंस होना चाहिए 29 का, तो 1 का 29 करने के लिए हम क्या करेंगे 29 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दी। 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29 2 कितना हुआ 58 और 1 29। तो क्या इंडिकेशन मिला कि A की जो 10 साल बाद जो एज होगी वो 58 ईयर होगी और B की जो 10 साल पहले एज थी वो थी 29 ईयर। क्लियर। तो B की परसेंटेज हमसे पूछी है, तो परसेंटेज होगी 29 + 10, इट मींस ये तो 10 साल पहले की थी, 10 साल जोड़ दें तो आंसर आया 39 ईयर। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये लॉजिक आप अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आता है A is 2 years older than B, who is twice as old as C. इट मींस A B C 3 बंदे हैं, B की एज C से डबल है, तो C की एज मान लेते हैं X है, तो ये होगी 2X। लेकिन A की जो एज है वो B के दुगने से 2 साल ज्यादा है, तो 2X + 2। क्लियर। आगे कहा इन द टोटल एज ऑफ A B एंड C इज 27, तीनों की टोटल एज 27 है, तो 2X + 2 + 2X + X = 27। तो यहां से 5X + 2 = 27, तो X की वैल्यू आ जाती है यहां से 5। अब आपसे पूछा है देन हाउ ओल्ड इज B, B की एज कितनी है, तो B की एज है भाई 2X, X की वैल्यू पुट कीजिए तो 2 × 5, इट मींस आंसर इज 10 इयर्स। क्लियर। क्वेश्चन आता है द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ हरीश एंड सीमा इज 240। हरीश और सीमा की एज का प्रोडक्ट है वो 240 है। मान लेते हैं हरीश की एज है X, हरीश की एज है X और सीमा की एज है Y, तो प्रोडक्ट X × Y हमें दिया है 240। क्लियर। अब इसने कहा इफ ट्वाइस द एज ऑफ सीमा, सीमा की एज का ट्वाइस, इट मींस 2Y इज मोर देन हरीश एज बाय 4 ईयर। हरीश की एज है हमारी X, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 4। तो व्हाट इज द सीमाज एज, तो सीमा की एज क्या है, इट मींस हमें Y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम यहां से X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। X आ जाता है 2Y - 4, तो यहां पर X की वैल्यू पुट की 2Y - 4 × Y = 240, यहां से 2 कॉमन आया
y माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 240, तो y माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 120। तो 120 को ऐसे ब्रेक कीजिए जब डिफरेंस क्या हो 2 का, तो आप कर सकते हैं 10 इंटू 12, तो इसका मीनिंग दोनों का प्रोडक्ट 120 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 और y 12, तो इसका मीनिंग सीमा की एज क्या आ गई, सीमा की एज आ गई 12 साल 12 इयर्स। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, ये कुछ मेथड है जो कि आपको याद रखनी है। ब्रेक क्या करना है, एक तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकता हूँ, वैसे सॉल्व करूँ उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको कुछ इस तरह से यदि आप करते हैं, इनके फैक्टर को थोड़ा ध्यान से देखें, तो आप इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट दिया है द एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। एक आदमी मैन और उसके जो 2 बेटे हैं, मान लेते हैं एक S1 है और S2, इनका एज का जो सम है उससे 3 टाइम्स है, तो इनकी एज का रेशो है 3:1। क्लियर? ये प्रेजेंट में हुआ। इसने कहा 10 ईयर है, 10 साल के बाद his age will be double the sum of the ages of his son। तो 10 साल के बाद इनकी एज का रेशो हो जाता है 2:1। मैंने आपको पहले भी समझाया, लास्ट क्वेश्चन से भी किए हैं, उनमें हमेशा याद रखिए जो डिफरेंस है इस मैन की और इसके जो 2 बेटे हैं उनकी एज का जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है 2 का, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 का, तो वो डिफरेंस पहले बराबर कीजिए। तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा, इस 1 से इधर और 2 से इधर करते हैं, तो 1 से करेंगे 3/1, 2 से करेंगे तो 4/2। अब यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैन यहाँ पर 3 साल का है, तो यहाँ 4 का हुआ, तो कितना ऐड हुआ, +1 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितने साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल के बाद। तो 1 का 10 करने के लिए क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहां पर यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। इधर 10 से करते हैं तो क्या आएगा 30, और यहां पर 1 में करते हैं तो 10। तो इसका मीनिंग ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मैन की जो एज है वो है 30 और दोनों बेटों का जो सम है, एज का सम आ रहा है वो है यहां पर 10। तो हमसे पूछा था फादर की, मैंस की एज, उस मैन की एज कितनी है, 30 साल। आंसर आया हमारा 30 साल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए 4 year ago the ratio between the ages of P and Q was 5:6। इसका मीनिंग 4 साल पहले P और Q की जो एज है, 4 साल पहले का एज का रेशो है वो है 5:6। क्लियर? आगे कहा सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट इज 52। तो प्रेजेंट में उनकी एज का रेशो है 52, तो इसका मीनिंग P प्लस Q टोटल एज है 52। तो इसका मीनिंग 4 साल पहले इनकी एज का रेशो, एज का टोटल कितना होगा भाई, 4 साल इसके कम कर दे, 4 साल इसके कम कर दे, तो टोटल 8 साल कम हो गए। तो टोटल कितने, 8 साल कम हो गए, तो तब उनकी एज टोटल एज होगी, 4 साल पहले उनकी टोटल एज होगी 44 ईयर। भैया 8 साल कम हो जाएंगे भाई, 4 साल P के 4 साल Q के, तो टोटल 8 साल कम, तो 52 में से 8 माइनस करेंगे तो 54। अब लेकिन ये 4 साल पहले की एज का टोटल आ गया। अब उसने कहा है उसका रेशो था 5:6, तो इसको 5:6 की रेशो में बांटते हैं तो आ जाता है 20 और 24, 20 और 24। तो इसका मीनिंग 4 साल पहले P की एज थी 20 और Q की एज थी 24। तो उसने पूछा है व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज का रेशो क्या होगा। तो अभी प्रेजेंट में इसकी एज कितनी हो जाएगी, +4 कर दो भाई, ये 24 साल का तो ये 28 साल का। क्लियर है? तो रेशो बन जाता है 24, 28, इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, ये आ जाता है P और Q 6 और 7। तो इसका मीनिंग इनकी एज का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 6:7 होगा। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले
A and B were in the ratio 4:5. 7 साल पहले A और B की एज में जो रेशो था वो था 4:5 का था। ये 7 साल पहले की बात है, प्रेजेंट से 7 साल पहले, 7 ईयर बैक। क्लियर? अब इसने कहा 7 ईयर है, 7 साल के बाद द रेशो विल बी इन द रेशो 5:6। रेशो क्या होगा? 5:6 है। अब 7 साल के बाद उनकी एज का रेशो है 5:6। तो आपसे पूछा है बी की प्रेजेंट एज क्या है, तो बी की प्रेजेंट एज क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो ए और बी की एज का डिफरेंस क्या दोनों जगह सेम आ रहा है, यहां पर भी 1 का अंतर है और यहां पर भी 1 का अंतर है। क्लियर है? ये तो बराबर है। तो यहां से देखिए 4 से 5 हुआ, कितने से साल ऐड हुए? 1 साल। यहां पर 5 से 6 हुआ, कितना? 1 साल बढ़ा। लेकिन यहां इस एज में और इस एज में कितने साल का अंतर होना चाहिए? इसमें टोटल 14 ईयर, क्योंकि ये प्रेजेंट से 7 साल पहले है और ये 7 साल बाद है, तो 14 साल का। तो 1 का 14 कैसे करेंगे? 1 का 14 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 14 करना होगा। तो इनमें भी हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखिए, इसमें यदि मैं यहां पर करता हूं तो 5 × 14 तो 70 आया। तो 70 क्या इंडिकेट कर रहा है कि बी की एज है 70 साल। कब? 7 साल पहले 70 का है, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 77 साल का होगा, 77 ईयर का होगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर? हम लेते हैं, इसने कहा है द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ एम एंड एन इज 5:3। एम और एन की प्रेजेंट एज में रेशो है 5:3। क्लियर? फिर आगे का है द रेशो बिटवीन एम्स एज 4 ईयर एगो, 4 साल पहले एम की एज 4 साल पहले, एंड एन्स एज आफ्टर 4 ईयर, n+4। अब क्या रेशो है भाई इनका? 1:1 का रेशो है। क्लियर है? तो व्हाट इज द रेशो बिटवीन एम्स एज आफ्टर 4 ईयर? हमसे जो पूछ रहा है एम की 4 ईयर और एन की 4 ईयर बैक, 4 साल पहले, 4 साल पहले एज में क्या रेशो होगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लेते भाई एम की एज है भाई हमारा 5x और एन की है 3x। क्लियर? अब 4 साल पहले इसकी एज होगी 5x - 4, इसकी 4 साल के बाद होगी 3x + 4, और इनका जो रेशो है 1:1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x - 8 = 3x + 4, सॉरी 5x - 4 = 3x + 4। तो यहां से 2x = आ जाता है हमारा 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। x की वैल्यू 4 है तो m की एज हो गई 5 × 4, इट मींस 20, एंड 4 × 3, इट मींस 12। तो m की एज है 20 साल, n की एज है 12 साल। अब आपसे पूछा क्या गया है? रेशो बताना है। इट मींस m की एज का जो 4 साल बाद, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद कितने का होगा? अभी 20 का है m, तो 4 साल के बाद होगा ये 24 का, और n होगा 4 साल पहले कितने का होगा? 12 में से 4 माइनस कर दीजिए 8, तो रेशो बन जाता है यहां पर 3/1। तो क्या रेशो होगा? 3:1 का रेशो होगा आंसर। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉपिक एजेस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। काफी टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। मेन जो रोल है इसमें रेशो का है, तो पहले रेशो जरूर पढ़ लेना भाई, तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि रेशो के ही रूल इसमें यूज होने हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच।